हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी से के विविध प्रश्नावली का 10 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो 11 नंबर का प्रश्न दिया है, देखें। दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात स्मॉल आर तथा सम पदों की संख्या 2m है। ठीक है। तो अब देखें श्रेणी क्या बनेगा। श्रेणी क्या बन जाएगा, स्क्वायर यदि उसके सभी पदों का योगफल। तो पहले श्रेणी क्या बनेगा, श्रेणी आपका बनेगा, पहला पद जो है आपका ए होगा, दूसरा जो है ए आर हो जाएगा, इसमें आर का गुणा कर देंगे तो तीसरा आपका हो जाएगा ए आर स्क्वायर, चौथा हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है। इसी तरह से पांचवा आपका हो जाएगा ए आर 4। इसी तरह से यह आता जाएगा। ठीक है। तो यह सभी पदों से बने श्रेणी हो गए। ठीक है। तो अब देखें, इसको हम श्रेणी जीवन कह दें, इसको जीवन श्रेणी जीवन कहें। ठीक है। अब आगे कह रहा है, देखें, विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। तो यहाँ लिखें विषम स्थान पर रखे पदों से बना श्रेणी। ठीक है। उसको हम क्या कह दें, G2 कह दें। तो यह क्या हो जाएगा, देखें, विषम स्थान पर तो पहला पद एक नंबर पे है तो यह 1 हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका सम है तो तीसरा वाला हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और फिर ये 1 2 3 ये चौथे पर सम हो गया, तो पांचवें पर आपका हो जाएगा ए आर 4। ठीक है। ऐसे ही जो है यह आपको विषम स्थानों पर मिलता जाएगा। तो अब जो जीवन श्रेणी है इसका योगफल हम निकालते हैं। ठीक है। जीवन श्रेणी का हम योगफल निकालें तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 2m होगी। तो यहाँ लिखें सभी पदों या जीवन श्रेणी का योग। तो यह क्या हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1 अब बट्टे आर माइनस 1 होता है। तो देखें ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान ए है तो यहाँ ए लिख देंगे, और आर जो है इसमें आर ही है, ए आर बट्टे ए करेंगे तो इसे ए कट जाएगा तो आर मिलेगा। और यन क्या क्या है, पदों की संख्या इसमें 2m है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2m माइनस 1 और बट्टे आर माइनस 1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखें आगे कह रहा है कि विषम स्थानों पर रखे पदों का योग। तो जब सम पदों की संख्या सम है तो हमने जो है
सम स्थानों पर जो रखे हैं तो उसको निकाल दिए, जो विषम स्थान पे बचेंगे उनके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2m का आधा होगा यानी m होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि विषम पदों की संख्या यह हो जाएगा 2m/2 यानी m हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखें विषम स्थानों पर रखे पदों का योग, तो इसको जो है आप G2 कह दें और इसको आप G1 कह दें। ठीक है, ताकि ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखें यह क्या हो जाएगा, A, इसमें भी पहला पद जो है A ही है। अगर विषम स्थानों पर रखे पदों से बना श्रेणी जो है हम उसका योगफल निकाल रहे हैं, तो पहला पद जो है A है। और R देखें, R के सार अनुपात क्या होगा, AR²/A करें तो A से A कट जाएगा, R² होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम R²। ठीक है, ये मझोला कोष्ठक आप बना लें। R के जगह हम लिख दिए और उसके बाद पदों की संख्या कितनी है, n के जगह m लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम m लिख दिए, -1 मझोला कोष्ठक बंद/R। R कितना है, ये स्क्वायर है ना, R² -1। अब देखें G2 बराबर A, ये हो जाएगा R/2m, घात का आपस में गुणा हो जाएगा -1 और बटे R² -1 दिया हुआ है तो एक में जो है घटा दें, दूसरे में इसको जोड़ दें, तो यह हो जाएगा A² - B² के हिसाब से। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखें। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी पदों का योगफल, यानी ये सभी पदों का योगफल है समीकरण नंबर 1 वाला। ठीक है, सभी पदों का योगफल है। तो कह रहा है कि यह योगफल जो है विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है, यानी G2 का 5 गुना है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, G1 बराबर 5 गुणे G2। ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसी में हम मान रख देंगे, तो G1 जो है आपका कितना है, A। ठीक है, देखें G1 A R और 2m - 1/R - 1 है, तो यहाँ जो है R/2m - 1/R - 1 बराबर 5 गुणे G2 A R/2m - 1/R - 1 इंटू R+1। अब देखें A से A कट जाएगा। ठीक है, इससे यह कट गया, दोनों तरफ है, और R - 1 से R - 1 जो है हर में है, दोनों तरफ कट गया, तो बचा क्या, इधर 1 बच गया और इधर आपका बच गया 5/R-1। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो R-1 बराबर 5 हो जाएगा और R बराबर जो है 5 ऋण 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 4 सार्वनुपात। इसलिए यहाँ लिखिए, यही पूछ रहा था तो लिख दें, इसलिए सार्वनुपात R बराबर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो उस पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, तो ये समांतर श्रेणी में दिया है तो हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वांतर D है। ठीक है, तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, जो कि समांतर श्रेणी के
n पदों का योग क्या होता है, इसको यस n से लिखें। यह होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है। ठीक है, तो 4 पदों का योग हम लिखें, इसलिए 4 पदों का योग, इसको कह दें S4 बराबर n की जगह हम लिखेंगे 4/2, 2 गुणे a की जगह देखें a का मान दिया हुआ है, प्रथम पद 11 दिया है। ठीक है, तो यहाँ a की जगह 11 लिख लेंगे, धन n की जगह 4 रखेंगे, -1 इंटू डी। ठीक है, और 4 पदों का योग आपका दिया है, यहाँ देखें ये 56 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 56 बराबर, यह हो गया 2, और देखें यह हो गया 11 दूना 22 और धन 4 में से 1 गया, 3 हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 3D। ठीक है, 3D। अब इसका गुणा कर दें तो 22 दूना 44 और 2 3 6D हो गया, और इधर हो गया आपका 56, और 56 में से 44 निकाल दें बराबर 6D, तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और इस तरह से 6D हो गया। तो D बराबर आपका 12/6 हो जाएगा, और D आपका ये कितना निकल गया, तो D आपका निकल गया 6 दूना 12, D का मान 2 आ। यहाँ देखें, यदि पदों की संख्या हम मान लें, यदि पदों की संख्या x है, तो अंतिम पद क्या होगा, ax होगा। ठीक है, ax, तो यहाँ nवां पद जो है का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ ax लिखेंगे -1 इंटू डी, यह हो गया आपका पहला समीकरण। इसी तरह से जो अंतिम पद है उसके जस्ट पहले वाला पद क्या हो जाएगा, ax-1 होगा, और यहाँ a और x-1 n की जगह -1 इंटू डी, यह हो जाएगा a प्लस x-2 इंटू डी, यह आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके जस्ट पहले वाला पद क्या हो जाएगा, ax-2, तो a प्लस n-1 इंटू डी से इसको लिखेंगे a प्लस n की जगह x-2 और -1 इंटू डी, और यह मिलेगा आपका ax-3 इंटू डी, यह हो गया आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, इसी तरह से इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा, ax-3, और यह हो जाएगा a प्लस ax-3 -1 इंटू डी, तो यह हो जाएगा a और x-4 इंटू डी, यह हो गया आपका चौथा समीकरण। ठीक है, अब देखिए यही अंतिम 4 पद हो गए। अब इसको लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, यहाँ लिखें समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से, तो क्या मिलेगा, अंतिम 4 पदों का योग मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम 4 पदों का योग क्या हो जाएगा, देखें ए चारों में a आया है, तो यहाँ 4a हो जाएगा, प्लस d सब में कॉमन है, तो यहाँ d कॉमन ले लिए, यहाँ x-1 हो जाएगा। देखें, ठीक है, तो 4 बार आया है ना, 4 जगह आया है, तो यहाँ हम 4x कर लें, इसको 4x कर लें, -1 -2 2 1 3 3 6 4 10 -10 हो गया। ठीक है, और अंतिम 4 पदों का योग जो है आपका प्रश्न में दिया है कितना, देखें यहाँ देखें 112 दिया है, अंतिम 4 पदों का योग 112 दिया है, तो हम यहाँ लिख लें,
ठीक है, यहाँ लिख लें 112 बराबर 4a की जगह एक प्रथम पद आपका दिया है 11 और d का मान आपका निकल गया है, देखें यहाँ 2 निकला हुआ है, तो इस 2 को हम रख दें। ठीक है, और 4x ऋण 10 इसको हल कर लें तो यह आपका हो जाएगा 112 बराबर 44 धन 8x ऋण 20। ठीक है, अब देखें ये 44 में से 20 निकलेगा तो 24 बचेगा धन 8x और इधर हो गया 112। ठीक है, 112 में से 24 निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 8x, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और इधर हो गया 8x, तो x बराबर हो जाएगा क्या 88/8 और यह हो जाएगा 11। इसलिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हो गया 11। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखें, यदि a + bx बट्टे a - bx बराबर b धन cx बट्टे b - cx बराबर c धन dx बट्टे c - dx x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए a b c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो इसका हल देखें। अब देखें ये दिया हुआ है, जो ये दिया अनुपात दिया इसी को हम लिख लें, चूँकि a + bx बट्टे a - bx बराबर b धन cx बट्टे b - cx बराबर c धन dx बट्टे c - dx ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम योगांतरानुपात नियम एक लगाएं, योगांतरानुपात नियम से वो क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा देख लें रफ के लिए। जैसे मान लीजिए आपका a/b दिया है, अब बराबर 2 दिया है, तो योगांतरानुपात नियम ये कहता है कि इसके अंश में हर को जोड़ करके अंश में लिख दें और अंश में से हर को घटा करके हर में लिख दें, यानी a + b बट्टे a - b करें। तो जो प्रक्रिया इधर कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम दाएं साइड में भी करेंगे। तो यहाँ बट्टे 1 लिखा जा सकता है, 2 धन 1 बट्टे 2 ऋण 1 करेंगे। ठीक है, या यदि a में से b को घटाते हैं तो a - b अंश में लिख लेंगे और अंश में हर को जोड़ करके हर में लिख लेंगे। तो वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे, 2 ऋण 1 बट्टे 2 धन 1। तो जो प्रक्रिया हम बाएं साइड में करेंगे वही जो है प्रक्रिया दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें, इसमें जो है ये रफ के लिए था आपको समझाने के लिए, तो इसी नियम के तहत जो है इसको लिखा जाएगा। देखें यहाँ लिखेंगे a + bx, इसके हर को जोड़ दें इसमें अंश में तो a - bx हो जाएगा, बट्टे इसके अंश में से हर को घटा करके हर में लिख लें तो a + bx - a, और जब माइनस से कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा bx बराबर। इसी तरह से इसमें भी करें तो यह हो जाएगा b + cx प्लस b - cx बटे b + cx - b + cx, यहाँ हो जाएगा c + dx प्लस c - dx बटे c + dx - c + dx। ठीक है, अब देखें ये bx से bx जो है कट गया, यहाँ cx से cx कटा और dx से dx कट गया और -a से हर में जो है a कट गया, ये b से b कट गया, c से c कट गया, बचा क्या, यहाँ बचा 2a बट्टे 2 bx। ठीक है, तो bx बराबर यहाँ 2b बचा, 2b बट्टे 2 cx बच गया और यहाँ क्या बचा 2c बट्टे यह आपका बच गया 2 dx। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो आपका क्या बच गया, a बट्टे bx, b बट्टे cx और c बट्टे dx बचा। अब x से गुणा कर दें हम, यहाँ लिखें
पद में यक्स से गुणा करने पर क्या मिलेगा, यक्स कट जाएगा तो ए बट्टे बी मिलेगा, यहाँ बी बट्टे सी मिल जाएगा और यहाँ सी बट्टे डी मिल जाएगा। ठीक है, सभी पदों का व्युत्क्रम ले लें, सभी पदों का व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका b बट्टे ए बराबर c बट्टे बी बराबर d बट्टे सी। अब देखें, यदि इतना बराबर इतना हम मान लें b बट्टे ए बराबर c बट्टे बी, तो b स्क्वायर बराबर ए सी होगा, तो a और c के बीच का जो है गुणोत्तर माध्य b हो जाएगा। तो इस तरह से a b c जो है क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। अगर इस c बट्टे बी बराबर t बट्टे सी लें तो देखें सी स्क्वायर बराबर बी डी हो जाएगा, तो बी और डी के बीच का गुणोत्तर माध्य सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो गया है। तो यहाँ लिख दें अतः ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया, सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। और इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, यदि दो संख्याएं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में हैं और वे संख्याएं 4 और 16 हैं, ठीक है, 4 और 16 ये दो संख्याएं दी गई हैं, तो इन दोनों के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी हम लोग ये जो सवाल सिद्ध किए हैं उसी पे आधारित है। तो एक संख्या जो है 4 है, दूसरी संख्या जो है 64 है, तो इनके बीच का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा हिंट दे देते हैं। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी जो होगा उसका गुणोत्तर माध्य होगा, बी जो है होगा √AC के बराबर। तो इस फार्मूले के तहत इसको लगाना है। तो इसका गुणोत्तर माध्य जो है आप हल करके निकाल के कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।